Alright guys, Maharashtra election, one of the most important state in the country. पर आप लोगों ने देखा चुनाव किन बातों पे लड़े जा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ रहा है, एक है तो सेफ है, सब सेफ है देश में, पर किसी का सेफ नहीं है। ये समझने वाली बात है, और समझने वाली बात यह भी कि विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। आज पूरे दिन मिस्टर उद्धव ठाकरे का नाम ट्रेंड करता रहा और यह खबर थी कि उनके हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। वैसे फिर चेकिंग सभी की होनी चाहिए। एनीवेज, सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर काफी कुछ हो रहा है। आई मीन दिस वीडियो इज गोइंग वायरल। मतलब काम के मुद्दों को ऐसी लात मार दी जा रही है जैसे ये बंदे को सेल्फी में घुसने से पहले मारी गई। ये बीजेपी के नेता है, सेल्फी से प्यार समझ में आता है, इट्स कंप्लीटली ओके, पर ऐसे लात नहीं मारनी चाहिए। कुछ और याद आ गया लोगों को। यस गाइस, पर इस बार के चुनाव में प्लीज इंपॉर्टेंट ये है कि सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को ऐसी लात मार दी जा रही है। कंपनीज महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर गुजरात में जा रही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको बस ऐसी लात मार के बाहर निकाल दिया जा रहा है। यूथ आर जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी, उसको भी ऐसी लात मार दी गई है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम मुंबई और पुणे में बहुत बड़ी है, उस पर भी कोई बात नहीं, ऐसी बाहर निकाल दिया गया उसको चुनाव से। फार्मर्स की प्रॉब्लम विदर्भ में ये बनी हुई है, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है, बस ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल दिया गया फ्रेम से, और फोकस में आ गया हिंदू मुस्लिम सेफ रहो, ये वो बटेंगे मिटेंगे, पता नहीं क्या चल रहा है। एक है तो सेफ है। आज हम ये आपसे बात करने वाले हैं कि इस बार आप 20 नवंबर को वोट डालोगे, लेकिन जो आपने चुना है वो क्या है? कितने सारे नेताओं पे क्रिमिनल केसेस हैं और कौन नेता कितना बड़ा करोड़पति है, आज बात करेंगे। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग चुनने जा रहे हैं और ऐसे डेटाज एंड फैक्ट्स है कि आप सोचोगे हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। नो सीरियसली, प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो टिल एंड। और ये भी जानेंगे कि इस बार महाराष्ट्र का सबसे अमीर कैंडिडेट कौन है जो चुनाव लड़ने जा रहा है। चुनाव तो 20 नवंबर को होंगे और 20 नवंबर के बाद पता चलेगा कि जनता ने अपने लिए क्या चुना है। लेकिन जो जनता ने पिछली बार चुना था उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अभी जो 272 सिटिंग एमएलएज है अभी महाराष्ट्र में, उसमें से 93% करोड़पति है। मतलब समझ रहे हो, उन लोगों को कौन बनेगा करोड़पति में जाने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से करोड़पति है। अब सोचने वाली बात यह है कि अभी जो सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से 93% करोड़पति है। व्हाट अबाउट 7%? उनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी? आई मीन कम ऑन पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, आपने क्या किया? उन 7% का कोई ध्यान ही नहीं रखा, उन्हें करोड़पति नहीं बनाया। ऐसे कैसे चलेगा? देखो, आप मानो या ना मानो, हर चुनावी रैली में यह बात जरूर कही जाती है कि हम गरीबी को दूर कर देंगे, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न, कि यार ये जो गरीबी को दूर करने वाले लोग आते हैं, ये अपने आप अमीर कैसे हो जाते हैं और सच में कैसे हो जाते हैं? खैर, ऑन अ लाइटर नोट, ये जो 7% बच गए, 93% ही हुए, प्लीज 100% स्ट्राइक रेट लेकर आए महाराष्ट्र की जनता, उनका भी तो सोचे। और लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है अमीर होने का, लेकिन अभी लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है अमीर होने का। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शन की तो बात हम करेंगे, लेकिन जो यूएस इलेक्शन हुआ है और उसमें जो ट्रंप ने जीत दर्ज की है, उसमें क्रिप्टो हैज हिट अ ऑल टाइम हाई, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मोमेंटम और आगे जाएगा। सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग इट्स अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। पर जो लोग ये करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यार किस तरह से करें, सेफ प्लेटफॉर्म कौन सा है? Which platform is safer for the crypto investment? Recently मैंने कॉइन स्विच देखा, ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और यहां पर आप क्रिप्टो फीचर्स में ट्रेड कर सकते हो। यहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 25 टाइम्स लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 है ट्रेड करने के लिए तो यू कैन ट्रेड विद 25,000। अगर आप फीचर ट्रेडिंग में नए हो तो आपको 15 दिन तक मिलता है 100% फ्री रिबेट, मतलब कोई फीस नहीं। कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, 2 करोड़ यूजर्स है, एंड माइंड ब्लोइंग फीचर इज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होगा प्रॉफिट के साथ, क्योंकि आपके बिहाफ पे टॉप ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो जब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो आपका पैसा वहां रखे बढ़ता चला जाएगा। इट मींस ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू इन्वेस्ट एंड स्लीप, सो यू कैन ग्रो योर मनी व्हाइल स्लीपिंग। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, कॉइन स्विच इज गिविंग यू 1% कैश बैक, एंड यस,
for 30 days, no trading fees. So if you're thinking to upgrade your financial life, you can use CoinSwitch. And yeah, CoinSwitch POR maintain करता है, यानी proof of reserve. You can see the latest figure of 31st March 2024 right here. So most of the people in country are actually believing in CoinSwitch because of their strong financial health. So everything is in front of you. If you are interested, you can go to the description section and find out the link. और अब ये बात करते हैं कि सबसे ज्यादा करोड़पति किस पार्टी से आते हैं, एंड यू डोंट नीड टू गेस इट, आपको आंसर पता है एग्जैक्टली क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, गरीबी को जिया है। गरीबी को मैंने जिया है। पर इतने करीबी से गरीबी देखने के बाद भी उनकी पार्टी के इतने सारे एमएलए करोड़पति हैं, मैं हैरान हूं जी। सो बीजेपी के 103 में से 98 एमएलएज ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, बाकी पार्टीज के भी हैं। शिवसेना शिंदे गुट के 35 हैं, 35। कांग्रेस, फिर शिवसेना, उद्धव गुट के भी हैं। लेकिन हाँ, निर्दलियों ने तो सबको चौंका दिया है। अगर उन सबकी संपत्ति को टोटल किया जाए तो उसकी वैल्यू होती है करीब 1000 करोड़। और ये बात कोई गोदी मीडिया का चैनल कर भी नहीं रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया को इनसे भी शायद थोड़ा पैसा मिल रहा होगा। पर ये बात सोचने वाली है कि जनता गरीब से गरीब होती चली जाती है, मिडिल क्लास सिकुड़ता चला जा रहा है, लोग मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं और नेता अमीर होते चले जा रहे हैं। एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू द रिचेस्ट गाय इन दिस टाइम्स इलेक्शन। कौन है वो उम्मीदवार जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है और किस पार्टी का है वो उम्मीदवार? ये दूसरे सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। सो या मीट मिस्टर पराग शाह, ये है इस बार के सबसे अमीर उम्मीदवार। ओके, मिस्टर पराग शाह 2019 में घाटकोपर से विधायक चुने गए थे और इसके बाद इन्होंने कमाल का विकास दिखाया। मैं उनकी खुद की बात कर रहा हूं क्योंकि जस्ट लिसन टू दैट। 2019 से 2024 के आते आते इनकी संपत्ति 500% से भी ज्यादा बढ़ी है। ये जो लोग ढूंढते रहते हैं ना विकास, यह है विकास। वैसे मिस्टर पराग शाह बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, ऑब्वियस, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी को मैंने जिया है। बाकी के नाम पे बता दूं, नंबर 1 पे तो मिस्टर पराग शाह है, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिस्टर अबू आजमी है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि इनके पास 272 करोड़ रुपीस के एसेट्स तो है ही, इतना तो है, ये डिक्लेयर्ड है। फिर तीसरे नंबर पर फिर बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा, 140 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास। और उसके बाद जो है वो 100 करोड़ क्लब में नहीं आते, वो छोटे वाले हैं थोड़े से। दीज आर द रिच पीपल हु आर गोइंग टू वर्क फॉर द पुअर पीपल। और गरीबों के उत्थान के लिए दिलो जान से काम करने वाले आप सब जानते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के वोट दीजिए, यही भला करेंगे आप। ये तो बात हुई पावर एंड मनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राइम। दिस नंबर विल ऑल्सो शॉक यू। इट्स ऑल अबाउट मनी एंड क्राइम। 93% लोग जो कि चुने हुए हैं वो करोड़पति हैं, 93%। और 60% लोग जो इस वक्त असेंबली में बैठे हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी जो महाराष्ट्र असेंबली में चुने हुए एमएलएस हैं उनमें 60% पर तो क्रिमिनल केसेस हैं और 39% पर तो सीरियस एलिगेशंस हैं। और कौन कौन से अपराध? अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। ये चार्जेस लगे हैं करीब 39% एमएलएस के ऊपर, और वो अभी बैठे हुए हैं और जनता के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे कौन सी पार्टी जिसके एमएलए सबसे ज्यादा हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे? यू गेस इट राइट। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर दूसरों के लिए आए। सही है जिगरा भाई। ओके, 38 एमएलए बीजेपी के, 14 एनसीपी अजीत पवार गुट, 18 शिवसेना के, 7 शिवसेना उद्धव गुट, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट है उसमें 7 लोग हैं। तो ये महाराष्ट्र की जनता ने चुना है। होप इस बार ये कुछ और अच्छा चुनेंगे अपने लिए। या गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप अगले 5 साल का भविष्य चुनने वाले हो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि समझ में तो आए लोग क्या चुनने जा रहे हैं। ऐसे नेता चुनो जो जनता की जेब ना काटे, धर्म और जाति के नाम पे वोट ना मांगे, विकास के नाम पर वोट मांगे। फिर से कहता हूं, जनता की जेब ना काटे, क्योंकि जनता की बहुत जेब कट रही है। फिलहाल एक कमाल का इंसिडेंट हुआ, हमारे एकटो कोबरा, एक नेता की जेब कट गई और किसी कटी, मिथुन दादा की। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन दादा का पर्स जिसने भी लिया हो, इनका पर्स वापस कर दो यार।
आप आकर के मिथुन का पर्स को लौटा दीजिए। मतलब सोचने वाली बात है, चेकिंग की वजह से मिस्टर उद्धव ठाकरे का नाम ट्रेंड कर रहा है और पर्स मिथुन दा का घूम गया, वो भी उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने शायद, या फिर किसी ने भी लिया हो। प्लीज यार मिथुन दा का पर्स दे दो। और आप लोग बहुत सोच समझ के वोट डालो, एंड लाइक का बटन दबाना हो तो प्लीज दबा दो। इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन आल्सो। एंड या बिफोर आई गो, कॉन्स्टिट्यूश 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर बना रहे हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू सो मच, लव यू, दी दास। तो करना